तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, ये कई बार दोस्तों अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत दोस्तों कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रियम्बल, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूएस से, अमेरिका। प्रस्तावना, प्रियम्बल्स की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, ये कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस, फ्लैग डे किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। पूछ भी लिया जाता है कब पेश किया गया था, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी दिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जिसे हम सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक में, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उसमें दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक ना, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 26 नवंबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई? अंग्रेजी में। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रारूप, ड्राफ्ट या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा वीएन राव ने, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना, स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक, ठीक है ना, पैंथिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 389, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें, ठीक ना, 73। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद, ठीक ना, ये तो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ था, और हैदराबाद के जो शासक थे, जिसे हम निजाम के नाम से जानते थे, वो दोस्तों भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों एक जो है ना अभियान चला था, मतलब उसको शामिल करने के लिए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑपरेशन जो चला था, मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय संघ में मिलाने के लिए, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन दोस्तों जुलाई 1946 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको पता है, प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे, उसे हम वीएन राव के नाम से जानते हैं, वीएन राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सॉरी पूर्वी बंगाल, आई एम वेरी सॉरी, पूर्वी बंगाल, याद कर लीजिएगा। और देखिए, इससे पहले दोस्तों एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका गलत आंसर मैंने क्या बता दिया था? अफ्रीका बता दिया था, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंपारण, ठीक है ना, सही आंसर होगा चंपारण।
संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए? संविधान सभा में दोस्तों कांग्रेस के कुल 208 सदस्य चुने गए थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ये आपने क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के तहत दोस्तों अगर हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे में इसी के माध्यम से हम जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? आपको पता है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? सही आंसर होगा 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। प्रारूप ये तो हो गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा दोस्तों प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को, ठीक है ना। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1976 में। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसलिए हर साल जो है हम 22 जुलाई को फ्लैग डे मनाते हैं, याद कर लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 जनवरी 1950 को। सब भारत का संविधान दोस्तों किस प्रकार का है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।